हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 पीजेंट जमींदार एंड स्टेट क्लास 12 की हिस्ट्री, बुक नंबर 2। और बुक नंबर 2 का ये लास्ट चैप्टर है। बुक 1 ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज। इस चैप्टर के हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एज वेल एज सीयूईटी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और साथ के साथ में अपना रिवीजन तो हो ही जाएगा आपका। ठीक है, तो पीजेंट जमींदार और स्टेट, इसमें मेनली आपको बताइए मुगल एम्पायर के टाइम की कहानी के बारे में बताया गया है। मुगल एम्पायर ये भी पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, है ना, बाबर और दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी के बीच में। और यहाँ पर मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद 1526 के बाद पावरफुल मुगल रूलर्स रूल करते हैं और उनको याद रखने की एक ट्रिक शायद मैंने कभी आपको बताई हो। बादशाह, पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। ये कुछ मुगल रूलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इसी समय के पीजेंट्स के बारे में, जमींदार्स के बारे में और मुगल एम्पायर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मेजर हिस्टोरिकल टेक्स्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चरल हिस्ट्री ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी। अब देखो 16th सेंचुरी का मतलब वही 1501 से 1600, 17th सेंचुरी का मतलब 1601 से 1700, मतलब वही मुगल पीरियड की बात की जा रही है। मुगल पीरियड मैंने अभी बताया था 1526 से 1857 के बीच में चलता है मुगल पीरियड और मेनली 1526 से 1707 तक ही चलता है, क्योंकि 1707 में डेथ हो जाती है औरंगजेब की। उसके बाद जो मुगल्स आते हैं उनको बोलते हैं लेटर मुगल्स, है ना। और 1857 में आपको बताइए लास्ट मुगल एम्परर अपने कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो 1857 की रेवोल्यूशन के लीडर भी बनाए जाते हैं। राइट, तो ये कह रहे 17th और 16th सेंचुरी जो है, इसमें हमें अगर एग्रीकल्चरल हिस्ट्री की जानकारी चाहिए तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, तो उसका नाम है आईन अकबरी। राइट, बाबरनामा जो बुक है, ये जो क्रॉनिकल है, किसने लिखा? बाबर ने लिखा भाई साहब। इन हुज रेन शाह नहर वाज रिपेयर्ड इन पंजाब, किसके शासन में? रेन का मतलब होता है शासन में। शाह नहर को रिपेयर किया गया था पंजाब में, तो शाहजहां के टाइम पर, शाहजहां के रूलिंग पीरियड में ना। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड टोबैको फर्स्ट स्प्रेड, भारत के कौन से भाग में सबसे पहले टोबैको आई थी, तंबाकू आई थी वैसे इंडिया में सबसे पहले? साउथ इंडिया में। विच मुगल एम्परर बैन द स्मोकिंग ऑफ टोबैको, कौन से मुगल एम्परर थे जिसने तंबाकू पर बैन लगा दिया था? उनका नाम है जहांगीर। विच क्रॉप वाज कॉल्ड परफेक्ट क्रॉप या कैश क्रॉप, या जिसको हम बोलते हैं जीन्स से कामिल? किस क्रॉप को जीन्स के कामिल या फिर परफेक्ट क्रॉप कहा गया है? कॉटन। ठीक है, इससे मुगल जो एम्परर्स थे उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था, इसलिए इसको परफेक्ट क्रॉप बोला गया था। विच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया वाया अफ्रीका एंड स्पेन, कौन सी क्रॉप को अफ्रीका और स्पेन से भारत में लाया गया था? तो मेज, मक्का। द मैनुअल फ्रॉम 17th सेंचुरी मारवाड़ हु वर मेंशन्ड ए पीजेंट एज पीजेंट, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि मतलब 17th सेंचुरी के मैनुअल से मारवाड़ में किसको पीजेंट कहा गया है? राजपूतों को पीजेंट कहा गया है। 17th सेंचुरी मारवाड़ में ये पीजेंट हुआ करते थे। और हेडमैन ऑफ पंचायत के हेडमैन को हम क्या बोलते थे? पंचायत के हेडमैन को मुकद्दम बोलेंगे ना, हालांकि विलेज हेडमैन भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका मुकद्दम या मंडल। खुद कास्ट और पाई कास्ट किसके लिए इंडिकेट किया गया है? तो ये पीजेंट्स होते हैं, खुद कास्ट और पाई कास्ट। अकबर का रेन कब से कब तक था? रेन का मतलब टाइम पीरियड। अकबर का टाइम पीरियड भाई साहब आपका था 1556 से 1605 के बीच में अकबर का टाइम पीरियड था। ठीक है, द लैंड विच वाज नेवर अलाउड टू लाई फैलो, फैलो का मतलब होता है ऐसी जमीन जिसको हम खाली छोड़ दिए हैं, जिस पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फैलो लैंड, है ना। फैलो लैंड ये पुरानी प्रैक्टिस है फैलो छोड़ने की, जिससे सारी बॉडी जो अपना लैंड जो है उसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कौन सी लैंड जो थी उसको कभी फैलो नहीं छोड़ते थे? तो वो है पोलाज। पोलाज बहुत फर्टाइल लैंड थी और इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी आता था मुगल एम्परर्स को, तो इसको कभी खाली नहीं छोड़ते थे। राइट, मनसबदार कौन होते? मुगल ऑफिसर जो होते थे उन्हीं को हम बोलेंगे मनसबदार्स। व्हेन डिड इटालियन ट्रेवलर जियोवानी कारेरी कम टू इंडिया, इटालियन ट्रेवलर जियोवानी कब भारत में आए थे? 1690 में भारत में आए थे इटालियन ट्रेवलर। राइट, इन हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर आईन अकबरी जो है इसमें कितने पार्ट्स हैं? तो लगभग 5 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। इन 1526 बाबर डिफीट्स, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर ने दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था, है ना। और इसको बोला गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मुगल एम्पायर की नींव रख जाती है और बाबर बन जाते हैं पहले मुगल एम्परर। ठीक है, द टर्म विच
इंडो पर्शियन सोर्सेस ऑफ द मुगल पीरियड फ्रिक्वेंटली यूज टू डिनोट पीजेंट वॉज रैयत, और मतलब 15th सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा मुगल पीरियड में जो इंडो पर्शियन सोर्सेस हैं वो पीजेंट्स के लिए एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज करते थे जिसको हम बोलेंगे रैयत या मुजारियान, राइट। देयर वर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस कम्युनिटी, मतलब मुगल टाइम पे जो कम्युनिटी थी, रूरल कम्युनिटी थी, उसके 3 मेन भाग थे। वो 3 भाग कौन कौन से थे? नंबर 1 कल्टीवेटर्स, नंबर 2 पंचायत और नंबर 3 विलेज हेडमैन, राइट। मनी एक्सचेंजर्स वर कॉल्ड, मुगल टाइम पे मनी एक्सचेंज करने वाले लोगों को बोलते थे श्रॉफ। जियोवानी कैरेरी वाज एन, कौन से ट्रेवलर थे? इटालियन ट्रेवलर थे जो इंडिया में पास होते हैं कब? 1690 में। अब थोड़े से एक नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले। तो आईन अकबरी क्या है भैया? आईन अकबरी किसने लिखी? आईन अकबरी लिखी अबुल फजल, जो कोर्ट हिस्टोरियन है अकबर के। खुद कास्ट और पाही कास्ट में क्या डिफरेंस है? तो भाई 17वीं सेंचुरी में जो किसान हैं उनके बारे में कहा गया है। 2 तरह के किसान हुआ करते थे, एक तो थे खुद कास्ट बोलते थे जो गांव में ही रहते थे और उनके पास खुद की ज़मीन होती थी, है ना। मान लो विलेज के पीजेंट है और उनकी खुद की ज़मीन है, उनको बोलेंगे खुद कास्ट। और पाही कास्ट का मतलब क्या है? ऐसे लोग मान लो किसी गांव में रह रहे हैं, उस गांव के नहीं, बाहर से आए, कहीं बाहर से आए, और ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? पाही कास्ट बोलेंगे। तो ये नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर हैं, बाहर से आए और किसी दूसरे की ज़मीन को कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पाही कास्ट। तो गांव में 2 तरह के किसान हुआ करते थे, एक उसी गांव के किसान जिनको हम खुद कास्ट बोलेंगे, जिनकी खुद की ज़मीन हुआ करती थी। पाही कास्ट तो किसी दूसरी जगह से आए हुए किसान थे और ये ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते थे। अगला है जजमानी सिस्टम क्या है? देखो मुगल टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ आपके हो जाएंगे पीजेंट्स और एक तरफ आपके हो जाएंगे आपके आर्टिसंस मतलब छोटे मोटे काम करते थे, कारीगरी करते थे, है ना, लोहे का काम, सोने चांदी का काम या लकड़ी का काम, किसी भी चीज़ का काम समझ लो। तो इनके पास स्किल्स थी, छोटा मोटा काम करते थे, कुछ अपने प्रोडक्ट बनाते थे। किसान क्या करते थे? खेती करते थे और अनाज उगाते थे। तो जजमानी सिस्टम क्या है? यहाँ पे मान लो आर्टिसंस अगर कुछ काम कर रहे हैं तो पीजेंट इनको क्या देंगे? अनाज देंगे और ये इनको क्या देंगे? अपनी सर्विसेज देंगे। तो ऐसे आपस में इन्होंने समझौता कर लिया, इसी सिस्टम को हम बोलेंगे जजमानी सिस्टम। तो इट वाज सिस्टम वेयर आर्टिसंस एंड इंडिविजुअल पीजेंट हाउसहोल्ड एंटर्ड इनटू ए म्यूचुअली नेगोशिएटेड सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम गुड्स फॉर सर्विसेज। मतलब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? पीजेंट जो है आर्टिसंस को क्या दे रहे हैं? अनाज दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं और ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। इसी सिस्टम को बोलेंगे जजमानी सिस्टम। अमील गुजार क्या है? अमील गुजार रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर जो हुआ करता था उस टाइम पे, उसको हम अमील गुजार बोलेंगे। सूबा क्या है? मुगल एम्पायर भैया सूबों में डिवाइड था। जैसे आज की डेट में भारत, आप देखो भारत में आपको स्टेट्स मिलेंगे 28 स्टेट्स, ऐसे ही मुगल एम्पायर जो था उनको डिवाइड कर दिया मुगल एम्पायर को सूबाज में, ठीक है। मिल्कियत क्या है? ठीक है, तो जमींदारों की ऐसी जमीन जिसको वो अपने खुद के लिए इस्तेमाल करते थे, प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको बोलेंगे मिल्कियत। मुकद्दम क्या है? मुकद्दम क्या है? गांव का जो हेडमैन होता था, विलेज हेडमैन, पंचायत का जो हेड होता था, उसको मुकद्दम या मंडल बोलते थे। जियोवानी कैरेरी कौन थे भैया? जियोवानी कैरेरी एक इटालियन ट्रेवलर थे जो इंडिया से पास होते हैं 1690 में। व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर पंचायत? पंचायत में पैसा कहाँ से आता था? पंचायत में जो गांव के इंडिविजुअल लोग हुआ करते थे वो कंट्रीब्यूट करते थे और पैसा इकट्ठा होता था, उसको हम फाइनेंशियल पूल बोलेंगे। और यही एक मेन सोर्स था, मतलब गांव के लोगों के द्वारा ही मेनली पैसा आता था। आमीन कौन था भैया? आमीन एक ऑफिशियल था जो ये चेक करता था कि प्रोविंसेस में जो इंपीरियल रेगुलेशंस हैं, मतलब मुगल एम्पायर के जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सही से कैरी आउट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, पालना उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है। व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ विलेज हेडमैन? गांव का जो विलेज हेडमैन हुआ करता था, मुकद्दम या मंडल, इसका मेन काम क्या हुआ करता था? एक तो सुपरवाइज करना कि गांव का जो विलेज अकाउंट तैयार किए जा रहे हैं वो सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और साथ के साथ में पटवारी का भी सहायता मिलती थी इनको, है ना। इनकी हेल्प करने के लिए पटवारी हुआ करते थे, अकाउंटेंट हुआ करते थे। अबुल फजल कौन थे भाई? अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे अबुल फजल। विच डिफरेंट नेम्स वर यूज फॉर पीजेंट ड्यूरिंग मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर में पीजेंट्स के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता था? तो रैयत, किसान, आसामी, है ना। जिनसे कामिल क्या है? मुगल टाइम पे आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए, इसलिए मुगल स्टेट ने इंकरेज किया कि यार तुम जिनसे कामिल क्रॉप्स को उगाओ, मतलब परफेक्ट क्रॉप्स को उगाओ, क्योंकि इनको उगाने से मुगल जो स्टेट था उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था। तो जिनसे कामिल क्रॉप्स को परफेक्ट क्रॉप्स भी बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स और लेंटिल्स, ये सारी जिनसे कामिल है। पंचायत के क्या फंक्शन हुआ करता था? मेन पंचायत का ये मेन फंक्शन हुआ करता था कि गांव में कास्ट बाउंड्रीज को इंश्योर करना कि गांव में सभी लोग कास्ट के हिसाब से रह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, रह रहे हैं, सभी कास्ट अपने जो फंक्शंस उनको दिए गए हैं उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हु वर कॉल्ड जंगली इन मुगल एम्पायर? तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हुआ करते थे उनको जंगली बोला जाता था, जो जंगल में रहते थे, जंगली। व्हाट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी? एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या थी? विलेज थी।
विच क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय अफ्रीका एंड स्पेन। अफ्रीका स्पेन से होते हुए कौन सी क्रॉप भारत में आई थी? मेज, मक्का। विच क्रॉप वाज बैंड बाई जहांगीर। जहांगीर ने कौन सी क्रॉप को बैन कर दिया था? तो टोबैको को बैन कर दिया था। नेम द मुस्लिम कम्युनिटी विच वाज कंसीडर्ड मीनियल। उस मुस्लिम कम्युनिटी का नाम बताओ जिसको मीनियल समझा जाता था, बहुत तुच्छ समझा जाता था, है ना, बहुत सोसाइटी में हीन भावना से देखा जाता था। तो वो थी हल्लाल खोरान। नेम एनी टू जिनसे कामिल क्रॉप्स। दो कोई जिनसे कामिल क्रॉप्स के एग्जांपल दो। तो कॉटन, शुगर केन और जिनसे कामिल मैंने बताया था परफेक्ट क्रॉप्स हुआ करती थी। इनसे मुगल्स को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता था, इसलिए मुगल्स इनको प्रमोट करते थे। इन विच रीजन डिड टोबैको अराइव फर्स्ट। कौन से रीजन भारत में टोबैको फर्स्ट आई थी? डेक्कन वाली रीजन में आई थी, साउथ इंडिया में आई थी। वेयर इज शाहनहर। शाहनहर कहाँ है भैया? पंजाब में है। कौन से प्रोविंस में आपको देखने को मिलेगा राइस की 50 वेराइटीज ग्रो की जाती थी? वो था बंगाल। व्हाट अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी इन मुगल पीरियड? ये विलेज, अभी हमने देखा था, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो रहा है आपका। व्हाई डिड द मुगल स्टेट्स इनकरेज द फार्मर्स टू कल्टीवेट जिनसे कामिल क्रॉप्स। मुगल स्टेट किसानों को क्यों कहता था कि भाई आप जिनसे कामिल क्रॉप्स उगाइए? वो इसलिए कहता था क्योंकि इनसे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता था, टैक्स बहुत ज़्यादा आता था। मिडिवल सोसाइटी में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती थी? तो वीट, राइस, ज्वार। वीट, राइस, ज्वार मेनली ग्रो की जाती थी। अकबर ने जमीन को उस समय कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में डिवाइड किया था। पोलाश, परौती, चाचर और बंजर, है ना, इनमें डिवाइड किया था। व्हाट वर द 2 स्टेजेज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की कौन कौन सी 2 स्टेजेस थी? पहला था टैक्स का असेसमेंट करना कि भाई कितना टैक्स लिया जाएगा, फिर उसकी रिकवरी करना, फिर उसको कलेक्ट करना, राइट। विच क्रॉप्स वर ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम न्यू वर्ल्ड। देखो न्यू वर्ल्ड पहले के टाइम पे हम बोलते थे अमेरिकाज को, ठीक है, अंग्रेजों ने पहली बार अमेरिका को डिस्कवर किया था तो उनको न्यू वर्ल्ड बोला गया। तो न्यू वर्ल्ड से इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स आई थी, मतलब अमेरिका से कौन कौन सी क्रॉप्स आई थी? अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, कलेक्टिवली। तो न्यू वर्ल्ड से आई थी टोमेटो, पोटैटो, चिली, पाइनएप्पल, पपाया, ये सारी क्रॉप्स न्यू अमेरिका से आई, मतलब न्यू वर्ल्ड से आई थी। परगना का क्या मतलब है? परगना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन है मुगल प्रोविंसेस का। मुगल प्रोविंसेस को परगनाज में डिवाइड कर दिया जाता था, राइट। पेशकश क्या है? पेशकश मतलब एक ट्रिब्यूट, एक प्रकार से आप सोचो, मतलब जो लोग हुआ करते थे, सपोज कोई जंगलों में रह रहे हैं मुगल टाइम पे, तो जंगली लोग क्या करते थे, जंगलों में रहने वाले, वो मुगल एम्परर्स को या मुगल स्टेट को अपने जंगलों में जो प्रोडक्ट होते थे उनको पेश करते थे उनके सामने, तो उसी को बोलेंगे पेशकश। मान लो कोई हाथी दे रहा है, कोई शहद दे रहा है ना, जंगली मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो पेशकश वाजिब फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट, एक प्रकार से दान दिया जा रहा है, मुगल स्टेट के द्वारा लिया जाता था, है ना, मुगल स्टेट इसको कलेक्ट करता था। व्हाट वर द लैंड कलेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर विच वाज नेवर लेफ्ट वैकेंट। तो अकबर के टाइम पे उस लैंड को हम क्या बोलेंगे जिसको कभी खाली ही नहीं छोड़ते थे, मतलब लगातार उस पर खेती करते ही रहते थे, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, दैट वाज कॉल्ड पोलाज। नेम टू प्रोविंसेस वेयर वुमेन इनहेरिटेड जमींदारी एंड दे वर फ्री टू सेल एंड मॉर्गेज। उन 2 स्टेट्स के नाम बताओ जहाँ पे जमींदारी को महिलाओं के द्वारा इनहेरिट कर लिया जाता था, मतलब महिलाएं जो थे एक के बाद एक महिला के बाद दूसरी महिला, दूसरी महिला के बाद तीसरी महिला, ऐसे करके जमींदारी ट्रांसफर होती थी और वो चाहे तो उसको सेल भी कर सकती थी या इसको गिरवी रख सकती थी। तो वो 2 स्टेट थे, पंजाब और बंगाल। मेंशन 3 कंपोनेंट्स ऑफ कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी। मुगल टाइम पे जो विलेज कम्युनिटी थी उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे नीचे ऐसे समझ लो कल्टीवेटर्स किसान, फिर पंचायत और विलेज हेडमैन, राइट। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और सेकंड बुक भी अपनी कंप्लीट होती है। सेकंड बुक के सभी चैप्टर्स को कलेक्ट करके एक साथ मर्ज करके इसकी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। हैप्पी होली।